द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में मुसलमानों को शक की निगाह से देखने वालों के लिए यह खबर देख लेना बहुत जरूरी है। अक्सर जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर सबसे पहले आतंकी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। उसके अलावा उसे पाकिस्तान का एजेंट बताया जाता है, वो आईएसआई का एजेंट करार दिया जाता है। लेकिन इस खबर में बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भारतीय एम्बेसी में एक विदेश मंत्रालय का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है और वो आईएसआई का एजेंट निकला है, पाकिस्तानी एजेंट है। लेकिन उन कट्टरपंथी नफरती सोच रखने वाले जो मुसलमानों से भी नफरत करते हैं, उन लोगों को जानकर थोड़ा दुख भी होगा कि वो व्यक्ति मुसलमान नहीं, हिंदू है। पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। बीते कुछ सालों में यह सिलसिला लगातार बढ़ चला है। हमारे मोदी सरकार के राज में कई ऐसे कर्मचारी, अफसर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में, डीआरडीओ में, ये सब के सब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंट बनते जा रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा हमारे पास लिस्ट है, रिपोर्ट है, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट खबर आई है वो देखिए। अशरफ हुसैन ने एक तस्वीर साझा की है। इस व्यक्ति को गौर से देख लीजिए। इसके बारे में क्या जानकारी है वो देखिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने हापुड़ यूपी से सत्येंद्र सिवाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है। यह फिलहाल मॉस्को में भारतीय एम्बेसी में तैनात है। भारत की रक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं आईएसआई को भेजने का आरोप है। अब बताइए कि यह व्यक्ति भारत की सूचनाएं इकट्ठी कर आईएसआई को भेजता है। यह चौंकाने वाली खबर है, हैरान कर देने वाली खबर। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने भी बाकायदा एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और रिपोर्ट भी देखना चाहिए कि उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा, यूपी एटीएस ने विदेश मंत्रालय के एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार, आईएसआई के लिए काम करने के लगे हैं आरोप। अब खबर में आते हैं। खबर में क्या इंफॉर्मेशन है। यूपी एटीएस ने विदेश मंत्रालय में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र सिवाल नाम के इस स्टाफ पर आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। सत्येंद्र मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात है। वह मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है। सत्येंद्र 2021 से इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट आईबीएसए के पद पर तैनात है और अब उसका भांडा फूट गया है। वो मॉस्को में पाकिस्तान के लिए काम करने लगा। ऐसे ब्रेन वॉश हो कैसे रहे। अक्सर इन दिनों हनी ट्रैप का मामला खूब सामने आता है कि बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अफसर इसके शिकार हो रहे हैं। यह कैसे पकड़ा गया, ये आईएसआई का हैंडलर कैसे बन गया, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज ने कहा है कि आईएसआई के इस हैंडलर पर आरोप है कि वह भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना बाहर भेज रहा था। एटीएस मेरठ यूनिट से पूछताछ में सत्येंद्र ने जासूसी की बात कबूल की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी मेरठ से दिखाई है। अब बताइए कि इस तरीके की कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ऐसे लोग जो जहां तहां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, इनकी ड्यूटी विदेश मंत्रालय में होती है। बहुत ही सेंसिटिव ये विभाग है। वो भी एम्बेसी में यह काम कर रहा था, सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसके पास न जाने कितनी गोपनीय जानकारियां हों और इसने पाकिस्तान भेज दिया। और जब भारत में हिंदू मुसलमान करने वाले मुसलमानों पर खुलकर तूफान मचाने लगते हैं, ऐसे लोगों पर बवाल क्यों नहीं खड़ा करते, क्यों नहीं पूछते कि ये सब इस तरीके से शिकार कैसे हो रहे हैं। और खुद विदेश मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो, ऐसे विभाग का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना कमजोर कैसे है कि पकड़ने में इतना वक्त लगता है। उनके ही यहां गोपनीय सूचनाओं का संचार हो जा रहा है और किसी को पता तक नहीं चलता। आगे देखिए इनके पास से क्या बरामद हुआ है, क्या है
यूपी एटीएस ने इनसे सवाल क्या किए, सारी जानकारी मिलेगी। बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र सिवाल हापुड़ का रहने वाला है। एटीएस की टीम ने उसके पास से 2 मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुछ अन्य सामान बरामद किया है। यूपी एटीएस अभी उससे और पूछताछ कर रही है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ऐसी गिरफ्तारियां बहुत हुई हैं। लेकिन यहां जानना जरूरी है कि कैसे इसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया पाकिस्तान के सामने। यूपी एटीएस ने तमाम सवाल इनसे पूछे। कहा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस को कई जगह से सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलरों की ओर से विदेश मंत्रालय में तैनात कुछ कर्मचारियों को बहला फुसलाकर और रुपयों का लालच देकर भारतीय सेना से संबंधित भारत की सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्राप्त किया जा रहा था। इन सूचनाओं के बाद यूपी एटीएस की टीम एक्टिव हुई और सत्येंद्र सिवाल पर नजर रखना शुरू किया। जब उसकी जासूसी को लेकर पुख्ता सबूत मिले तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उसे गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बड़ी खबर है। लेकिन इस मामले में हमने कहा कि दैनिक भास्कर का कहना है कि बीते साल से ही या कुछ सालों से हर बार 15 से 20 ऐसे केस सामने आ रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय अफसरों को जासूस बना रहा पाकिस्तान, हनी ट्रैप में आसानी से फंस रहे बड़े अधिकारी, हर साल 15 से 20 केस। अभिनंदन मिश्रा ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी। लेकिन अब कुछ लिस्ट दिखाते हैं आपको कि कौन कौन ऐसे केस में फंसा और गिरफ्तार हुआ। हिंदुस्तान ने लिखा था सीआईएसएफ कांस्टेबल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप, 3 मोबाइल फोन जब्त, पूछताछ जारी। हिंदुस्तान ने ही एक और खबर दी थी, पाकिस्तानी हसीना के हनी ट्रैप में फंसा बीएसएफ कर्मचारी, प्यार के चक्कर में भेजे कई गुप्त दस्तावेज, 6 महीने चला नापाक खेल। सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और इसके जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, वो सब हनी ट्रैप के शिकार हो रहे हैं। एक हेडलाइन और देखिए, हनी ट्रैप केस, हनी ट्रैप में फंसा गृह मंत्रालय का कर्मचारी, पाकिस्तान भेज रहा था गोपनीय दस्तावेज, पुलिस ने किया अरेस्ट। ये सब ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं पद पर तैनात हैं और ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, कोलकाता पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था भक्तवंशी दास झा, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जो फर्जीवाड़े में या फिर पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हमने जितने भी यहां पर नाम गिनाए हैं आपको, इसमें से मुसलमान कोई नहीं है, सबका सब हिंदू है, सबके सब किसी न किसी पद पर काम कर रहे थे और इन लोगों को बड़े ही आसानी से पाकिस्तान ने हनी ट्रैप के जरिए शिकार बनाया और हर साल 15-20 लोग फंस जा रहे हैं। और हैरानी इस बात की है कि इन सब के बावजूद हमारे मंत्रालय की सख्ती हो नहीं पा रही, हमारे विभाग अलर्ट हो नहीं पा रहे। अगर अलर्ट होते तो ऐसे केस कैसे आएंगे? ऐसे सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं साझा करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन लोगों को भी सोचने समझने की जरूरत है जो हर बात पर मुसलमान को आतंकी साबित करने पर तुले होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।